अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले 2 से 3 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है लगता है ईरान के साथ डील का अच्छा मौका है। मंगल को हमला करने का मंसूबा बनाया था। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर की दरख्वास्त पर हमले रोके। इन ममालिक को यकीन है कि ये ईरान से डील के करीब हैं। ईरान के हाथों में एटमी हथियार नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाएं। यह डील बमबारी के बगैर हो तो बेहतर होगा। संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदा तमाम ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा। मुआहदा ना हुआ तो किसी भी लम्हे बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान को राय देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो जानते हैं कि जल्द क्या होने वाला है। किसी गैर मुल्की ताकत के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। हम ईरान के मफादात, इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान कहते हैं ताकत, इज़्ज़त, वक़ार और कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ बातचीत का आगाज़ करेंगे। किसी सूरत मुल्की, कौमी और कानूनी हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। पूरी तवानाई के साथ अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। ईरान अस्करी तौर पर कमज़ोर हो चुका। नाकाबंदी के बायस ईरानी मईशत भी शदीद दबाव का शिकार। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी सदर ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी। ईरान को एटमी हथियार न रखने देना सदर ट्रंप की रेड लाइन्स में शामिल है। तेहरान ने ट्रंप की रेड लाइन्स को तस्लीम न किया तो सख्त इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरानी फ़ौज की उंगली ट्रिगर पर है। अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। फौरी फैसला कुन ताकतवर वसी तर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी फ़ौज की खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान का कहना है अमरीका और इसके इत्तेहादी किसी नई स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब ना हो। मुसल्लह अफवाज माजी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी गलती का सामना पिछली फ़ौजी झड़पों से कहीं ज़्यादा ताकतवर रद्द-ए-अमल से होगा। ईरान ने कशम जजीरे पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। हुकाम के मुताबिक जजीरे पर माइक्रो ड्रोन्स देखे गए। सूरत हाल मुकम्मल काबू में और हालात मुस्तहकम हैं। अमरीकी सदर ने पहले खुद ही हमले की डेडलाइन दी, फिर खुद ही इसे मनसूख कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का सोशल मीडिया पर तंज। कहते हैं ईरानी कौम और ईरानी क़यादत को हथियार डालने पर मजबूर करने की उम्मीद ला हासिल है। बहादुर ईरानी कौम किसी दुश्मन के सामने नहीं झुकेगी। ताकतवर मुसल्लह अफवाज का फौलादी मुक्का और अजीम ईरानी कौम अमरीका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका के ईरान पर हमले मौखर होने के बाद कारोबारी मार्केट में मामूली बेहतरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम हो गईं। अमरीकी WTI 1.5% कमी से $102 फ़ी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 2% सस्ता $109 में फ़रोख्त। मरबान क्रूड 1.5% कमी से $106 फ़ी बैरल में मिलने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 3 नफ्सियाती अदे बहाल। मार्केट 1,64,300 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,61,805 से हुआ था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो के इस्लामिक सेंटर पर हमला। 2 मुसल्लह लड़कों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। मुसलमान गार्ड ने जान पर खेल कर ज़ेरे तालीम बच्चों को बचा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शूटर्स ने कुछ ब्लॉक्स दूर जाकर खुद को हलाक कर लिया। फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म के तौर पर देखा जा रहा है। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। सदर ट्रंप के हमले की मजम्मत वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी असलहा कब्जे में लेने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मगरबी सरहदी इलाके में कार्रवाई की गई। अमरीकी असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। यह असलहा इराक़ी कुर्दिस्तान और ईरान के सूबे कुर्दिस्तान में मुंतकिल किया जा रहा था। ईरानी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। हुकाम के मुताबिक शुमाली इराक में मुबैना तौर पर अमरीका और इसराइल के लिए काम करने वाले मुसल्लह गिरोह मौजूद हैं। ये जदीद अमरीकी असलहा और गोला बारूद मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल सीज़ फायर में बदलने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ मुलाकात।
खिते में तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल पर गौर, पाक ईरान ताल्लुकात, मुज़ाकराती अमल और मुतल्लिक़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर, वज़ीर दाखिला और स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी से कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से राबते में गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताउन और मशरिक़ी वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जंग बंदी बरकरार रखने और मज़ीद कशीदगी से गुरेज पर जोर, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशों के तसलसल की हिमायत का अदा किया। चीन के साथ हमारी दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं है, हम अमन के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन की दौरा चीन से कबल गुफ्तगू, कहा रूस और चीन मुख्तलिफ अमूर पर एक दूसरे की हिमायत के लिए तैयार हैं। जहां से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, हमारा हक बनता है कि इनको जवाब दें। अफगानिस्तान से जिन ठिकानों के जरिए हमले होंगे, हम जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान भारत के हाथ में खेल रहे हैं। अफगान तालिबान को हिदायत दिल्ली से आती हैं, जब तक भारत हाँ नहीं करेगा तालिबान भी किसी बात पर रज़ामंद नहीं होंगे। 3 बार मैं अफगान तालिबान से मिला, उन्होंने ज़बानी कलामी बात की लेकिन लिख कर किसी यकीन दहानी पर तैयार नहीं हुए। सहाफ़ी की जानिब से मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम के मामले पर सवाल, ख्वाजा आसिफ ने कहा एक चीज़ है ही नहीं तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। अमन अमान और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का जुमे के रोज़ मुल्की एहतजाज का ऐलान। महंगाई, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात। महमूद जगज़ई की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। शुरका ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सूबों के आईनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती नागुज़ीर है। मुल्क तारीख के बदतरीन बहरानों का शिकार है। आइन, जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रहेगी। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। मजदूर का कोई पुरसान हाल नहीं। आवाम को मौशी बोझ से बचाने के लिए पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शर्जील मेमन, नासिर शाह और इमदाद पताफी की सुमरो हाउस आमद। मौलाना फजल रहमान को कराची आमद पर खुश आमदीद कहा। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर दोनों जमातों का मौक़िफ़ यकसा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा आइन और जमहूरियत को बेमानी बनाने की कोशिशें मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं। पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। सियासी क़ुव्वतों को आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। ईद के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनक अरूज पर। नाज नखरों से पाले खूबसूरत जानवर मरकज़ निगाह। नवाब शाह से आए बकरों की धूम। शहरी देसी नस्ल के बकरों की जिसामत और कदकाट के दीवाने। तगड़े बैलों पर भी दिल ललचाने लगा। अच्छी नस्ल का बकरा 60,000 से 2.5 लाख रुपए में दस्तयाब। गाय 2 लाख से 7 लाख, बैल 3 लाख से 10 लाख रुपए में फ़रोख्त। ऊँट की कीमत 4 लाख रुपए से ज़ायद मुकर्रर है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतें जानवरों की नस्ल, वज़न, सेहत, साइज़, मकामी तलब और इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ रहती हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल। आज से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 मई तक मुख्तलिफ इलाकों में बादल रंग जमाएंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी के डेरे। सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा। मैदानी इलाकों का दर्जा हरारत 42 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। गर्मी के पेश नज़र माहिरीन सेहत की एहतियात बरतने की हिदायत। धूप से बचाव और ज़्यादा पानी पीने का मशवरा।